हेलो, हाय, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि किस तरीके से मैंने सीटेट 2 बार पास किया है और सीटेट पास करने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, किस तरीके से मैंने सीटेट पास किया है। क्या सीटेट जब मैंने पहली बार दिया था तो क्या मैं उसमें मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने सीटेट 2 बार दिया है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से बुक से पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो आगे तक आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, सीटेट पास करने के लिए बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप थोड़ी-सी अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे और थोड़ी-सी इसमें जो स्ट्रैटेजी होती है उसे अपनानी होगी, थोड़ी-सी इसमें ट्रिक होती है वो आपको अपनाना होगा, तो सीटेट आपका फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाएगा। सीटेट पास करने के लिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होती है वो होती है कितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो बहुत ज़्यादा आपको इसमें प्रैक्टिस माँगता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। दूसरी है, आप इसमें टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में जो है 2.5 घंटे का हमें समय मिलता है और सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड पेपर में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो पाँचों सब्जेक्ट को हमें इन 2.5 घंटे में किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से निकालना है, टाइम को मैनेजमेंट करते हुए हमें सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सीटेट के एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें ये वाली टेंशन नहीं है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, तो आप उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। मेरी तो तुक्का कभी भी काम नहीं करती है फ्रेंड, अगर आपकी तुक्का काम करती है तो आप ज़रूर लगाइए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है खूब सारा प्रैक्टिस, और घर में ही आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आपको करना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जो 2.5 घंटे का समय होता है, वो किस तरीके से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप एक पेपर में लगे रहेंगे, तो दूसरा पेपर आपका अच्छे से नहीं होगा। इन सभी के बारे में आज मैं आपसे बोलूँगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। जो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट टाइम, वो मैंने 2021 में दिया था और 2021 में जो मैंने दिया था उसमें भी मेरा क्लियर हो गया था, और सेकंड बार मैंने 2022 में दिया और उसमें भी मेरा क्लियर हो गया था। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने 2021 में सीटेट का एग्ज़ाम दिया था उसमें थोड़े से क्या थे ना, मैं पास तो हो गई थी बट मेरे जो नंबर थे वो मेरे अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैंने पढ़ाई किया था सैटिस्फाइड मुझे नहीं लगा था। तो मुझे अपने ज़्यादा स्कोर करने के लिए मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया है। फर्स्ट बार ये था फर्स्ट टाइम में। सेकंड में ये था फ्रेंड कि मेरे जो फादर के नेम में उसमें एरर था और इस वजह से भी मैंने दिया। और थर्ड मैंने जो फर्स्ट बार मैंने सीट का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम दिया था, सेकंड पेपर का नहीं दिया था, इसीलिए मैंने 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और दोनों ही बार मैं क्वालीफाई कर गई थी। और सेकंड टाइम जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरे 100 प्लस नंबर थे। मैं आगे की वीडियो बनाऊँगी जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि सीटेट को पास करने के लिए आपको कौन से बुक पढ़ने हैं, यूट्यूब पे आपको कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट सीटेट की तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊँगी, लेकिन इसकी डिटेल वीडियो मैं एक बना दूँगी कि किस तरीके से मैं पढ़ी थी, कौन से सर से मैंने पढ़ा था यूट्यूब में, कौन से बुक से मैंने प्रैक्टिस किया था, इन सभी के बारे में मैं एक वीडियो बना दूँगी। और मेरे जो स्कोर कार्ड है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। तो आपको अगर सीटेट पास करना है फ्रेंड, तो सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो आप घर में जितना हो सके आप सेट प्रैक्टिस करिए। कम से कम 10 साल की जो सेट होती है उसे आप ज़रूर बनाइए। और सीटेट पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10 साल की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। और दूसरी जो बात है टाइम का मैनेजमेंट, आप घर में ही पहले जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट करिए। आप हर दिन 2.5 घंटे का एक सेट ज़रूर प्रैक्टिस करिए और टाइम अपने फ़ोन में लगा दीजिए टाइम 2.5 घंटे का, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद जो होता है ओएमआर शीट भरना, आप घर में उसकी प्रैक्टिस करिए कि आप देखिए कि कितने देर में आप ओएमआर शीट को भर लेते हैं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, अभी शायद ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गया है, मुझे उतना अच्छे से क्लियर नहीं है कि अभी ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो इसलिए आपको ओएमआर शीट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसकी प्रैक्टिस आप घर में अच्छे से करिए और
सीटेट में जो होते हैं उसमें जो होता है सीडीपी एक होता है जो 30 नंबर का होता है। इसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सीडीपी के लिए मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड कि सीडीपी में कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं, अगर आप उस कीवर्ड को पकड़ लेंगे ना फ्रेंड, तो मैं कहती हूँ 30 में 30 आप नंबर ला सकते हैं। मेरे सीडीपी में 30 में 29 नंबर आए थे। सीडीपी जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ईजी होता है। उसमें एक होता है कि आपको कुछ कीवर्ड पकड़ने होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। अगर आपने क्वेश्चन से नेगेटिव और पॉजिटिव को पकड़ लिया तो आपका सीटेट एकदम क्लियर है। और जो उसमें सब्जेक्ट होते हैं लैंग्वेज का, वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में सेम ही होते हैं। तो इसके लिए जो तैयारी की जाती है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की, आप साथ में कर सकते हैं। और सेकंड पेपर में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी होती है। और उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जितना हो सके आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िए और प्रैक्टिस सेट करिए। मार्केट में बहुत सारे बुक मिलते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, जो जिससे कि आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। मैंने जो पढ़ाई किया था वो मैं हिमांशी मैम से पढ़ी थी, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं सीडीपी। मैंने कोई भी बुक नहीं लिया था फ्रेंड, कहीं से भी कोई बुक नहीं, बस मैंने हिमांशी मैम से पढ़ा था और प्रैक्टिस सेट किया था। इसी से पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ है और अच्छे स्कोर मेरे आए थे। फर्स्ट बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो 90 प्लस मेरे नंबर थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना था। और सेकंड बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे जो नंबर थे वो 100 प्लस आए थे। आई थिंक 105 या 110 मेरे नंबर आए थे। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको कोई भी पैच लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि आपको सीटेट पास करने के लिए किसी सर से बैच लेने की ज़रूरत है। बस आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से पढ़ के भी सीटेट निकाल सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना आपको सीखना होगा कि 2.5 घंटे में आपको जितना से हो सके उतना क्वेश्चन आप बनाइए। आप चाहेंगे तो ढाई घंटे में आप 150 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं फ्रेंड। हाँ, थोड़ा-सा सीडीपी में जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा-सा लेंथी होते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन इस चीज़ को भी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका इसमें क्लियर होगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए सीडीपी की, जो हिमांशी मैम सीडीपी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनसे पढ़िए। आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, आप प्रैक्टिस सेट से बनाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, देखिए मैथ और हिंदी और इंग्लिश जो होते हैं वो कॉमन पेपर होते हैं। अगर आप दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीडीपी और इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर होता है वो दोनों ही पेपर में कॉमन होते हैं। तो आपको थोड़ी-सी अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देनी होगी और आप सीडीपी पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इसमें थोड़ी-सी मेहनत करेंगे। तो और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और कोई भी अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो फर्स्ट जो होता है वो हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। ये हमें सोचना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो मेरा निकल जाएगा, तो समझिए फ्रेंड आपका एग्ज़ाम क्लियर है। आपने फॉर्म भरा है, आप ये कभी मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, एग्ज़ाम निकल गया तो क्या सीटेट पास करने से हम टीचर बन जाएँगे, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैं जिस चीज़ का एग्ज़ाम दे रही हूँ, वो मेरा क्लियर हो जाएगा। बस ये 100% आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए और इससे देखिए फ्रेंड आपका जो एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। खुद पे भरोसा बहुत ज़रूरी है और मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी पढ़ने में। और इसकी एक डिटेल वीडियो मैं जल्द बनाऊँगी आपके लिए कि आपको जो है सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, कौन-सी बुक लेनी है, यूट्यूब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़नी है, मैंने किस तरीके से पढ़ा है, इन सभी के लिए मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूँगी। तो तब तक के लिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।